तो आज का जो जो विषय है, क्षमा क्यों करनी चाहिए। एक मनुष्य को क्षमा क्यों करनी चाहिए। हेलो, यीशु मसीह मनुष्यों के खातिर आए। वो पवित्र था, कोई गुनाह नहीं किया, तो भी उसे सूली पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया। फिर भी अंतिम समयों पर जब वो क्रूस पर था, तब अपने पिता से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो अंतिम क्षणों में भी दूसरों के लिए, जो उसके साथ गलत किया, उसके लिए वो अपने पिता से प्रार्थना कर। प्रभु हमें क्षमा किया, इसीलिए हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हम किसी लायक नहीं, हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और अपने राज्य का वारिस बनाया, इसीलिए हम भी आज क्षमा करने वाले हो जाए। बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में सालों से, महीनों से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बातचीत नहीं हो रही है। शैतान का सबसे हथियार है आपको एक दूसरे से अलग करने का, कि घर में मन मुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो, छोटी सी बातों को बड़ा बनाकर शैतान परोसने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर संयम रखकर हमें उससे क्षमा करना है और प्रभु के वचन को थामे रहकर हमें आगे बढ़ना है। देखिए कुलुस्सियों को 3 अध्याय के 13 वचन, यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए वैसे तुम भी करो। यह वचन हमें सीधे आज्ञा देता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव आज होना चाहिए। और जब हम उसके स्वभाव के अनुसार चलते हैं, जब उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, सचमुच स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उड़ेलता है। इफिसियों के 4:32 कहता, एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे की क्षमा करो। क्षमा करने वाली जो बातें हैं हमारे अंदर होनी चाहिए। हेलो, बिना क्षमा हम स्वर्गीय स्थान में नहीं प्राप्त कर सकते। यहां पर वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपा और करुणामय रहो, जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम एक दूसरे के। हेलो, बाहर का तो छोड़ो, बाहर का तो करना ही है, घर में भी हमें क्या करना, एक दूसरे का क्षमा करना। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर क्षमा वाली आत्मा होगी, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरेगा और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा। आमीन।